अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज 11th क्लास मैथ की न्यू बुक की एक्सरसाइज जो 9.2 है वो सॉल्व करेंगे। और एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट हमारे पास ये जो थ्योरी है पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो ये स्टूडेंट आपको शो हो रही है रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम। रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम का जो एप्लीकेशन है उसका रियल लाइफ में क्या किरदार है। तो ये थ्योरी में स्टूडेंट कुछ लिखा हुआ है, हम मोटा मोटा जो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इन दिस आर्टिकल वी शैल हाउ रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम आर अप्लाइड इन डिफरेंट एरियाज। वो कह रहा है कि रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम को हम अप्लाई करते हैं डिफरेंट एरियाज में। जैसे उसने कहा पॉलिनोमियल रिग्रेशन, इसमें आता है यूज इन स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग, सिग्नल प्रोसेसिंग सिग्नल प्रोसेसिंग स्टूडेंट सोर्सिंग कह लें। जैसे हमने घर में वाईफाई लगा हुआ है और डीएसएल लगा होता है तो ये सारे सिग्नल प्रोसेसिंग में आते हैं। और साथ उसने कहा एनकोडिंग थ्योरी, और नेक्स्ट उसने साथ का यूज़ फॉर फिल्टरिंग एंड एरर डिटेक्शन। जो कोई ख़राबी वगैरह आ जाती है तो ये उसको हम एरर डिटेक्शन के लिए भी इसको एरर डिटेक्शन में इस्तेमाल करते हैं। और कोडिंग थ्योरम यूज़ इन कोडिंग थ्योरी को उसने बताया यूज़ इन डाटा इनक्रप्शन एंड एरर करेक्शन इन कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम तो जो इंटरनेट है उसमें कोई ख़राबी वगैरह आ जाए तो हम एरर के थ्रू उसको जो है उसको करेक्शन करते हैं। और नेक्स्ट स्टूडेंट इसमें दो डेफिनेशंस भी इंपॉर्टेंट है, रिग्रेशन एनालिसिस और पॉलिनोमियल रिग्रेशन। और इसमें स्टूडेंट उसने इतनी कोई गहराई में वो नहीं गया, ये स्टैट का से फर्स्ट ईयर का चैप्टर है, वहाँ पे काफ़ी एक्सप्लेन है, लेकिन यहाँ पे हमने सिर्फ जस्ट उसने जो मोटा मोटा एक्सप्लेन किया हम वही करेंगे। इट इज़ अ स्टैटिकल मेथड यूज टू मॉडल द रिलेशनशिप। ये स्टैटिकल मेथड है जो हम जिसको हम मॉडल के तौर पे यूज़ करते हैं। रिलेशनशिप है डिपेंडेंट वेरिएबल और एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। नेक्स्ट पॉलिनोमियल रिग्रेशन है, ये टाइप है रिग्रेशन एनालिसिस की व्हेन द रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिपेंडेंट एंड वेरिएबल इज़ मॉडल। ये भी रिलेशनशिप है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के मॉडल के लिए। और उसने कहा एज एन nth डिग्री पॉलिनोमियल की nth डिग्री के लिए। और इसको हम स्टूडेंट यूज़ करते हैं व्हेन द डाटा शो कर्व। हमारे पास कोई एक कर्व नुमा होती है वहाँ पे उसके डाटे के लिए यूज़ करते हैं। और बट वो स्टिल वांट टू अ फिट स्मूथ, और वो एक जो है वहाँ पे जो डाटा एक एग्जैक्ट क्लियर दिया होता है, सारा जो उसने डिटेल बयान की होती है उस डाटे की। तो ये सारा कुछ स्टूडेंट आता है फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम में। जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे सॉल्व स्टूडेंट तो वहाँ पे आपको भी मज़ीद जो है समझ आएगी। और इसमें स्टूडेंट ये आपको एग्जांपल एक शो हो रही है यहाँ पे। उसने कंसीडर है डाटा ऑफ मंथली सेल्स फिगर के एक डाटा है जो मंथली सेल का है, उसमें पॉलिनोमियल रिग्रेशन दिया हुआ मॉडल पी एक्स इज़ फिटेड। वो कह रहा है ये डाटे का कंप्लीट प्रोसेस है, इज़ फिटेड है इफ़ द ऑब्जर्वेशन सेल इन द थर्ड मंथ आर 40 यूनिट। उसने कहा हुआ कि ऑब्जर्वेशन सेल जो है वो 3 महीनों में 40 यूनिट है और हमने परसेंटेज एरर फाइंड कर रहा है। तो एरर के लिए स्टूडेंट ये आपको फार्मूला यूज़ नज़र आ रहा है, ऑब्जर्व्ड माइनस प्रिडिक्टेड वैल्यू। ऑब्जर्व्ड क्या है जो उसने हमें दी हुई है 3 मंथ में 40 यूनिट, ये ऑब्जर्व है। और जो 3 मंथ है ये हमें जो स्टूडेंट पॉलिनोमियल रिग्रेशन डाटा दिया वो पी एक्स, इसमें हम पी की 3 वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ से हमें प्रिडिक्टेड वैल्यू मिलेगी और यहाँ से ये एरर आ जाएगा। और परसेंटेज एरर के लिए नीचे हमारे पास ये फार्मूला है। और नेक्स्ट स्टूडेंट ये जो है रिजल्ट यूज़ होंगे फार्मूले एरर के, ऑब्जर्व में से हम माइनस करेंगे प्रिडिक्टेड वैल्यू। तो प्रिडिक्टेड वैल्यू हम फाइंड किया करेंगे, ऑब्जर्व उसमें हमें दी होगी। तो इसके लिए परसेंटेज एरर के लिए फार्मूला यूज़ किया करेंगे एरर ओवर ऑब्जर्व। और ये स्टूडेंट मॉडुलस जो हम लगाते हैं ये इसलिए कि कोई अगर माइनस वाली वैल्यू हो जब उसको बाहर निकालें तो वो पॉजिटिव में हो जाए, और मल्टीप्लाई 100। नेक्स्ट स्टूडेंट आया था इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस होंगे। डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ट्रांसफ़र फंक्शन से। इस ट्रांसफ़र फंक्शन में भी स्टूडेंट क्या है कि इसको हम दी रेशो ऑफ 2 पॉलिनोमियल इन जी, इसको हम 2 पॉलिनोमियल की रेशो के दरमियान जो है लिख सकते हैं इन जी की फॉर्म में। तो इसको हम ट्रांसफ़र फंक्शन को h इंटू जी इक्वल आएगा b इंटू जी और a इंटू जी। ये नोमिनेटर पॉलिनोमियल है और ये डिनोमिनेटर है।
जो नोमिनेटर पोलिनोमियल है ये रिलेटेड होगा सिस्टम 0 से, और ये जो नोमिनेटर ए जी है ये रिलेटेड होगा सिस्टम पोल से। आप लोगों ने ये माइंड में रखना है। तो अगर स्टूडेंट ये हमारे पास नोमिनेटर पोलिनोमियल इफ बी जी नॉट इक्वल टू 0 हो जाए, तो उस वक्त स्टूडेंट ये हमारे पास देन जी माइनस जी नॉट होगा इज अ फैक्टर ऑफ डी जी, और उस वक्त जो फ्रीक्वेंसी होगी सिस्टम की वो क्या हो जाएगी, ब्लॉक। अगर ये वाली कंडीशन लागू होगी तो उस वक्त ये जी माइनस जी फैक्टर होगा, और जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्रॉसपॉन्डिंग सिस्टम की होगी वो क्या हो जाएगी, ब्लॉक। अगर ये बी जेड नॉट जो इक्वल हो 0 के, तो अगर स्टूडेंट ये जो नोमिनेटर है यहाँ पे ए पी नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो देन जी माइनस पी नॉट इज अ फैक्टर ऑफ ए जी। फिर हमारे पास जो लोकेशन ऑफ जो तमाम पोल होंगे वो लाइट करेंगे इनसाइड यूनिट सर्कल, यूनिट सर्कल के बाहर। उस वक्त ये डिटर्मिनेंट पी नॉट लेस देन होगा 1, इसकी जो वैल्यूज होनी चाहिए वो 1 से लेस होंगी, तो उस वक्त सिस्टम क्या स्टेबल सिस्टम होगा। तो अब हम जो है एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट कंसीडर अ डेटा सेट एट मंथली सेल्स फिगर। उसने क्या डाटा दिया हुआ मंथली सेल में जो सेल हो रहा है उसका डाटा। अ पॉलिनोमियल रिग्रेशन मॉडल पी एक्स इज इक्वल एक्स की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 इज फिटेड टू दिस डाटा। तो कह रहा है पॉलिनोमियल रिग्रेशन का ये जो मॉडल है ये इज फिटेड, ये फिट है ये किसी फिगर के ऊपर, उसने जो यहाँ पे जिक्र किया जो सेल हो रही है। इफ ऑब्जर्व्ड सेल इन 5th मंथ आर 240 यूनिट्स। वो कह रहा है कि ऑब्जर्व फेयर जो है वो 5 महीने में 240 यूनिट जो है वो सेल हो रहे हैं, और परसेंटेज एरर हमने फाइंड करना है। तो स्टूडेंट ये हमारे पास पी एक्स गिवन दिया होता है, ये हमारे पास होता है प्रिडिक्टेड। उसने हमें यहाँ पे 5th मंथ क्या हुआ था, एक्स की जगह हम 5 पुट करेंगे, तो यहाँ से 5 की पावर 3 प्लस 2 एक्स की जगह आ गया 5 स्क्वायर प्लस एक्स की जगह आ गया 5 माइनस 3। 5 की पावर 3 होता है 125, 5 को 5 से किया 25 आया, 25 को 2 से किया 50 आया, और प्लस 5 माइनस 3 आ जाएगा 2। इन दोनों को ऐड किया 175 प्लस 2 आ गया 177। प्रिडिक्टेड हमने फाइंड करना था। उसके बाद हमें अब एरर चाहिए। एरर होता है, मैंने आपको बताया था ऑब्जर्व्ड माइनस प्रिडिक्टेड। तो ऑब्जर्व्ड उसने यहाँ पे बताया हुआ है कि 240 यूनिट्स हैं। प्रिडिक्टेड जो है ये हमारे पास हमने फाइंड किया। प्रिडिक्टेड दरअसल स्टूडेंट होती है कि एक स्टूडेंट कहते हैं इनने फील किया होता है कि हमारे जो मार्क्स हैं बोर्ड्स में 80% आएंगे, लेकिन जब वो रिज़ल्ट आता है वो 75% होता है, तो इसलिए प्रिडिक्टेड इसको कहते हैं हम। तो हमने ये वैल्यू पुट करके चेक किया, प्रिडिक्टेड 177 आया, तो यहाँ पे पुट कर दिया। यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो यह देगा 63 एरर। परसेंटेज एरर फाइंड करना है, उसके लिए हम परसेंटेज एरर का फार्मूला लगाएंगे, एरर ओवर ऑब्जर्व्ड मल्टीप्लाई 100। एरर हमने फाइंड किया 63, ऑब्जर्व्ड जो है ये हमारे पास है ये हमें गिवन दिया हुआ 240। इसको इस पर डिवाइड करना है, जो आएगा 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 26.25% आ जाएगी। तो ये जो मॉडुलस है यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू भी हो तो उसको बाहर निकाल के ये पॉजिटिव हो जाता है, तो ऑलरेडी यहाँ पे पॉजिटिव ही वैल्यू आनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट, आ रिटेलर कंपनी हैज़ डेवलप्ड अ पॉलिनोमियल रिग्रेशन मॉडल टू प्रिडिक्ट वीकली प्रोडक्ट डिमांड। एक कंपनी है स्टूडेंट जो डेवलप कर दी है पॉलिनोमियल रिग्रेशन मॉडल जो कि वीकली है। उसने बताया हुआ वीकली प्रोडक्ट डिमांड है, और उसने DW यहाँ पे गिवन दे दिया, और उसने क्या है वेर DW जो है वो रिप्रेजेंट करता है प्रिडिक्टिव डिमांड्स इन यूनिट्स में, और यूज द रिमाइंडर थ्योरी को इस्तेमाल करते हुए टू प्रिडिक्टिव डिमांड फॉर 3rd वीक के लिए हमने प्रिडिक्टिव बताना है। कह रहे अगर इफ़ ऑब्जर्व डिमांड 22 यूनिट हो तो प्रिडिक्शन एरर जो है वो कैलकुलेट करके दें। तो ये हमें गिवन दिया हुआ है, और यहाँ से स्टूडेंट हमने प्रिडिक्टिव फाइंड करनी है 3rd वीक के लिए। तो अब W की जगह आएगा 3, और ये प्रिडिक्टिव के इक्वल होता है, यहाँ से -2 और W की जगह आ गया 3, और ये प्लस 5W की जगह आ गया 3 -4। 3 का क्यूब होता है 27, 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 को 2 से किया -18 आ गया, 5 को 3 से किया +15, और ये -4। इन सब को ऐड माइनस किया तो ये आ गया स्टूडेंट 20 यूनिट्स हमारे पास आए हैं जो प्रिडिक्टिव किया है फॉर 3rd वीक के लिए।
सेकंड हमने एरर फाइंड करना है। एरर का फार्मूला होता है ऑब्जर्व्ड प्रिडिक्टिव। ऑब्जर्व्ड उसने में यहाँ पे दिए हुए 22 यूनिट्स और माइनस हमने करना है ये जो हमारे पास हमने फाइंड किया 20 यूनिट से। 22 में से 20 यूनिट गए तो बाकी क्या रह गया 2 यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है आर डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग सिस्टम। प्रोसेसिंग सिग्नल है जो डिजिटल सिग्नल दे रहा है हैज़ अ ट्रांसफ़र फंक्शन। अब इसने ट्रांसफ़र फंक्शन की बात की है जो मैंने स्टार्टिंग में स्टूडेंट सेकंड नंबर पे इंट्रोडक्शन बताया था ट्रांसफ़र फंक्शन से रिलेटेड। विद डिनोमिनेटर उसने यहाँ पे बेजी दे दिया है और यूज़ उसने क्या फैक्टर थ्योरम को यूज़ करते हुए टू फाइंड ज़ीरो सिस्टम फाइंड करके दें। तो ये स्टूडेंट हमें गिवन दिया हुआ है, हमने फैक्टर थ्योरम के थ्रू ज़ीरो फाइंड करना है, ज़ीरो सिस्टम। तो इसके लिए स्टूडेंट फिर ये जो बीज है ये हमारे पास क्या होगा ज़ीरो के इक्वल। तो जी स्केयर माइनस जी माइनस 2 इक्वल टू ज़ीरो हो गया। तो अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो फैक्टर इसके बनेंगे -2z प्लस जी। इसमें से ये निकालें तो ये माइनस जी आ रहा है, इनको मल्टीप्लाई भी करें तो ये 2z स्केयर बन रहा है। तो ये दो फैक्टर आ गए। यहाँ से स्टूडेंट कॉमन आ रहा है हमारे पास z और अंदर रह गए एक z -2, ये z बाहर चला गया। यहाँ से +1 कॉमन, अंदर रह गया z -2 इक्वल टू 0। ये और ये सेम है, कॉमन वन टाइम लिख लिया और ये z +1 इक्वल टू 0। इसको भी सेपरेट इक्वल टू 0 के रखा, इसको भी लिखा। यहाँ से z की वैल्यू आ जाएगी -2 राइट साइड की तरफ जाके प्लस, और यहाँ से प्लस राइट साइड की तरफ जाके -1। ये हमारे पास दो वैल्यू हैं 2 और -1। ये हमारे पास क्या है आर द ज़ीरो सिस्टम। 4 वाला पार्ट क्वेश्चन है आ सिग्नल प्रोसेस सिस्टम हैज़ अ ट्रांसफर फंक्शन। कोई सिग्नल है, कोई सिस्टम है जिसके सिग्नल जो है ट्रांसफर फंक्शन, यहाँ पे उसने hz दे दी है और उसने कहा फाइंड द ज़ीरो ऑफ ट्रांसफर ऑफ फंक्शन। हमने ज़ीरो फाइंड करना है। तो स्टूडेंट मैंने जब ये इंट्रोडक्शन बताया था ये ट्रांसफर फंक्शन से रिलेटेड, तो जो hz था ये हमारे पास था bz आवर az। तो ये जो था ये रिलेटेड टू सिस्टम ज़ीरो के लिए था, ये रिलेटेड टू सिस्टम पोल्स के लिए था। तो यहाँ पे स्टूडेंट उसने बात की है ज़ीरो फाइंड करना है, तो फिर हम यहाँ से रिलेटेड टू जो ज़ीरो वाला है वो लेके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो ये bz ऊपर है और az वाला नीचे फंक्शन है तो पॉलिनोमियल। तो ये हम bz वाला लेंगे क्योंकि ये रिलेटेड टू क्या है ज़ीरो, तो इसलिए इसको लेंगे। ये हमारे पास के किससे रिलेटेड है, पोल से रिलेटेड है, इसको हमने नहीं लेना क्योंकि उसने हमने कहा हुआ है सिर्फ ज़ीरो सिस्टम जो है वो फाइंड करके दें। तो इसको bz के ऊपर ऊपर वाले को रख लिया क्योंकि उसने फैक्टर थ्योरम के थ्रू इसको सॉल्व करना है, तो इसको ज़ीरो के ऊपर रख देंगे। इसको भी फैक्टराइज करेंगे, इसके फैक्टर बनेंगे 2z प्लस जी। 2z प्लस जी को ऐड करें 3z बन रहा है, इनको मल्टीप्लाई भी करें तो ये 2z स्क्वायर बन रहा है। यहाँ से कॉमन आ जाएगा z, एक अंदर z रह गया +2 रह गया और यहाँ से +1 की z +2। ये और ये सेम है, कॉमन आ जाएंगे z +1 आ गया इक्वल टू 0। इसको भी सेपरेट 0 के रखा, इसको भी रखा। यहाँ से z की वैल्यू आ गई -2, यहाँ से z की वैल्यू आ गई 1, उस तरह जाके -1। ये हमारे पास आर द ज़ीरोज़ ऑफ सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट अ सिग्नल प्रोसेस सिस्टम हैज़ अ ट्रांसफ़र फंक्शन। फिर उसने ट्रांसफ़र फंक्शन का जिक्र दिया, hg दिया हुआ है। फाइंड द ज़ीरो ऑफ ट्रांसफ़र फंक्शन बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम के थ्रू हमने ज़ीरो ऑफ ट्रांसफ़र फंक्शन फाइंड करके देना है। तो स्टूडेंट हम ऑलरेडी जानते हैं ट्रांसफ़र फंक्शन जो इसके इक्वल होता है bz और az। ये नोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर। ये सिस्टम जो है वो ज़ीरोज़ के लिए, ये पोल्स के लिए। तो ये bz हमारे पास ये ऊपर वाला, az ये है। तो यहाँ पर उसने ज़ीरो हमने फाइंड करना है ट्रांसफ़र फंक्शन का, तो फिर ये bz जो है ऊपर वाला किसके को रखेंगे हम ज़ीरो के, ओके हमने फैक्टर थ्योरम के थ्रू उसको सॉल्व करना है। तो इसको ज़ीरो रखा इक्वल, तो यहाँ पे ये bz की ये वाली वैल्यूज़ लिखी। यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू ये सॉल्व होगा। z का ऑप्शन यहाँ पे 1 है तो a की वैल्यू 1 है और b हमारे पास है यहाँ पे -0.5 और c की भी वैल्यू है -0.5। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ किया, माइनस इसी तरह b हमारे पास है -0.5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट लगाया, b की वैल्यू यहाँ पे लिखी -0.5 होल स्क्वायर -4, a हमारे पास यहाँ पे 1 है और c हमारे पास -0.5 डिवाइडिंग बाई 2, a हमारे पास 1 है। माइनस माइनस प्लस हो गए और इसका स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा 0.25। -4 को मल्टीप्लाई करवाएंगे -0.5 से तो ये आ जाएगा +2। इन दोनों को ऐड किया तो 0.25 आ गए। 0.25 का स्क्वायर रूट होता है 1.5। अब z की दो वैल्यू, एक प्लस में एक माइनस में, एक दफ़ा प्लस में लिखी और एक दफ़ा माइनस में। इन दोनों को ऐड किया 2 आ गया डिवाइडिंग बाई 2। इन दोनों को ऐड किया -1 है नीचे डिवाइडिंग बाई 2, ये कटिंग होके 1 आ गया, -1 को 2 पर डिवाइड किया 0.5 आ गया। तो यहाँ से हमारे पास जो ज़ीरोज़ और ट्रांसफ़र फंक्शन आ गए 1 और -0.5।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट, अ सिग्नल प्रोसेसिंग सिस्टम ट्रांसफर फंक्शन उसने गिवन दिया हुआ एजी और यूज फैक्टर थ्योरम को इस्तेमाल करते हुए टू डिटरमिन द लोकेशन ऑफ द करस्पॉन्डिंग पोल्स एंड असेस द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। हमने स्टूडेंट जो है वो फाइंड कर देना करस्पॉन्डिंग पोल्स का उसने जिक्र किया हुआ है, स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। तो ये स्टूडेंट हमें गिवन दिया हुआ है ए जी। तो ओके पोल्स नीचे सिस्टम ऑफ पोल का जिक्र है, तो ये ए जी किसके ऊपर अब हम रखेंगे जी, क्यों रखेंगे क्योंकि हमने फैक्टर थ्योरम के थ्रू इसको सॉल्व करना है। इसको जीरो के ऊपर रखेंगे, ये इसी तरह आगे इक्वल टू जीरो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज होगा, माइनस बी होता है, बी की वैल्यू हमारे पास माइनस 0.3 है, प्लस माइनस स्केयर रूट माइनस बी का स्केयर होता है, बी का स्केयर आ गया माइनस 4a, हमारे पास यहाँ पे 1 है और सी होता है, सी हमारे पास माइनस 0.5 है, यहाँ पे माइनस आना है। तो नेक्स्ट वीडियो में डिवाइडिंग बाई 2a, हमारे पास यहाँ पे 1 है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो किसी तरह आ गया, 0.3 का स्केयर लेंगे माइनस में तो आएगा 0.09, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, माइनस 4 को मल्टीप्लाई इससे करवाएंगे तो 1.6 आ जाएगा डिवाइडिंग बाई 2, इन दोनों को ऐड करेंगे 1.69 आ जाएगा, इसका स्केयर रूट लेंगे आ जाएगा 1.3। यहाँ से जी की दो वैल्यू, एक प्लस में और एक माइनस में, इन दोनों को ऐड किया तो 1.6 डिवाइडिंग बाई 2 आया, इसमें से ये माइनस करेंगे माइनस 1 आएगा डिवाइडिंग बाई 2, इसको इस पर डिवाइड करेंगे जी की वैल्यू 0.8 आ गई, इसको इस पर डिवाइड किया जी की वैल्यू माइनस 0.5 आ गई। एज जी की वैल्यू हमारे पास एक ये आई और एक ये, जो सिस्टम स्टेबल किस वक्त होता है जब हमारे पास ये जी की वैल्यू 1 से लेस हो, तो ये दोनों वैल्यू 1 से क्या लेस है तो फिर सिस्टम क्या हुआ स्टेबल। लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 7 है, सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही है। यहाँ भी हमने स्टूडेंट जो है बताना है कि स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम जो है वो स्टेबल है या नहीं है, और ए जी दिया हुआ स्टूडेंट उसने इक्वल, इसको हम जीरो के ऊपर रखेंगे। यहाँ भी क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ होगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला माइनस और बी होता है, बी की वैल्यू ये है प्लस माइनस बी स्केयर, बी ये है माइनस 4a, की वैल्यू ये है और सी हमारे पास 0.35 है डिवाइडिंग बाई 2a होता है, a यहाँ पे 1 है, तो ये माइनस 1.2 आ गया, प्लस माइनस इसका स्केयर होता है 1.44 और ये माइनस 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस 1.40 आ गया, इन दोनों इसमें से ये माइनस किया तो 0.04 आ गया और इसका स्केयर रूट होता है 0.2। अब जी की दो वैल्यू, एक प्लस में और एक माइनस में, इसमें से ये निकालेंगे तो माइनस 1 आ गया, ये डिवाइडिंग बाई 2 और इस इन माइनस इसको करेंगे इससे माइनस तो माइनस माइनस प्लस होते हैं, यानी माइनस 1.4 डिवाइडिंग बाई 2, इसको इस पर डिवाइड करेंगे माइनस 0.5 आ गया, इसको इस पर डिवाइड करेंगे माइनस 0.7 आ गया। यहाँ से जी की दो वैल्यूज़ आई हैं जो कि दोनों ही लेस देन 1 है, तो लेस देन 1 है तो यहाँ से सिस्टम क्या हुआ स्टेबल। तो ये स्टूडेंट इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था और चैप्टर भी जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अल्लाह हाफिज़।